शादी हुई तो रात को अचानक नंद की तबीयत खराब हो गई। शौहर पूरी रात उसकी तीमारदारी में लगा रहा। अब ऐसा रोज होने लगा। जब भी मेरा शौहर मेरे करीब आने लगता, मेरी नंद की हालत बिगड़ जाती। वो बुरी तरह चिल्लाने लगती और मुझे मेरे शौहर से दूर रहने का कहती। मुझे अब उससे नफरत महसूस होने लगी थी। जब ही एक रात उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। उस रात जब शौहर मेरे करीब आया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि वो तो मेरी नंद मुझे अपने हाथों से सजा रही थी और साथ ही साथ धीरे धीरे से मुझसे बातें भी कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि जब तुम अपने कमरे में जाओ तो बेड से उठने की गलती मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बेड पर बैठी रहना। अगर मेरा भाई, जो कि अब तुम्हारा शौहर भी है, अगर वो भी तुम्हें बेड से उठने को कहे तो उसकी बात मत मानना। मैं हैरान हुई और बोली कि ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, जब तुम अपने कमरे में जाओगी तो सारी हकीकत तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। इस घबराहट के पीछे भी एक बड़ी वजह छुपी हुई थी। मैंने डरते डरते कहा, मेरा शौहर कहाँ है? मेरी बात सुनकर मेरी नंद ने कानों को हाथ लगाया था। वो कहने लगी, तौबा है तुमसे। आजकल की लड़कियां कितनी बेहया होती हैं कि मुंह खोलकर शादी की पहली रात ही अपने शौहर के बारे में पूछने लगती हैं। क्या तुमसे जरा बराबर भी सब्र नहीं हो रहा? मैंने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ी और बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है ना, तो इसीलिए फिक्रमंद हो रही हूँ कि न जाने वो किस तबीयत के मालिक होंगे। मेरी नंद बस मुझे देखती रह गई थी। अब जब उसने मुझे मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया तो मेरे ऊपर महंगा सा परफ्यूम छिड़क कर मुझे एक ऐसे कमरे में ले आई थी जो कि सजा हुआ था। इसका तो यही मतलब था कि ये कमरा मेरे शौहर का ही था। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था, सिवाय बेड के। उस पर किसी किस्म की कोई मसहरी नहीं लगाई गई थी, बल्कि बेड पर तो एक सफ़ेद रंग की बेडशीट बिछा दी गई थी। बेडशीट की तरफ देखकर मेरा मुंह फीका सा पड़ गया था। शायद ये चीज़ मेरी नंद ने भांप ली थी। वो कहने लगी, ये सब तुम्हारे शौहर के हुक्म से ही किया गया है। उसने मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मैं सफ़ेद रंग की बेडशीट बिछाऊं, क्योंकि उसे कोई और रंग अच्छा ही नहीं लगता। इतना कहकर मेरी नंद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया। एक बार फिर से मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अपने बेड से मत उठना। इतना कहकर मेरी नंद जाने के लिए आगे बढ़ गई थी, मगर उसने जाते जाते कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर दी थी। अब हर सू अंधेरा फैला तो मुझे खौफ ने आन घेरा था। मैं जल्दी से बोली, प्लीज़ लाइट्स ऑन कर दें, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो मेरी नंद बोली, तुम्हारे शौहर को रोशनी अच्छी नहीं लगती। जब वो आएगा तो उससे कह देना, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अंधेरे में बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही थी। मैं एक गरीब घर की लड़की, करोड़पति शख्स की बीवी बन चुकी थी, मगर मुझे अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आया मुझे अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए या दुख। इस चीज़ का फैसला तो तभी होना था जब मैं अपने शौहर को देख लेती, क्योंकि मैंने तो अपने निकाह के वक्त भी उसे नहीं देखा था। आखिर वो वक्त भी आ गया था जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में बेहद अंधेरा था, मगर कदमों की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो अकेला नहीं आया, बल्कि उसके साथ तो साथ सुबह भाई छोटी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकला तो उसका मूड काफ़ी ख़राब था। वो मुझसे कहकर गया था कि दुआ करो मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, नहीं तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। भाई की ये बात सुनकर तो मैं लरस गई थी। मैं बोली, अल्लाह का खौफ करें भाई, आपके अलावा इस दुनिया में हमारा और है ही कौन? अब्बू तो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, अब तो हमें आपका ही आसरा है। अम्मी ने हमें बचपन से यही बात सिखाई है कि जब भाई बड़ा हो जाएगा और जॉब करने लगेगा तो मैं तुम लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। हमने सारी ज़िंदगी आपके बड़े होने का इंतज़ार किया, और अब आप इस तरह की मायूसी वाली बातें मत करें, नहीं तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा भाई हंस पड़ा और मेरे सर पर चपत लगाकर बोला, अच्छा दादी माँ, आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। इतना कहकर भाई घर से निकल गया था। भाई के जाते ही अम्मी मेरे पास आई थी तो मैं अम्मी से बोली, मैंने भी तो मैट्रिक तक तालीम हासिल की हुई है ना, आप मुझे भी किस्मत आजमाने का मौका दें। मैं भी कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लूँगी, घर में 2 तनख्वाहें आएंगी तो गुजारा अच्छा हो जाएगा। अम्मी कहने लगी, बेटा इस मुल्क में तो ज़्यादा तालीम याफ्ता इंसान को जॉब नहीं मिलती, फिर तुम्हें कहाँ से मिलेगी? तुम्हें कोई मेहनत मजदूरी वाला काम ही मिलेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह कोई छोटा मोटा काम करो। जिस तरह मैंने सारी ज़िंदगी एक फैक्ट्री में 10,000 की जॉब की थी, मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि तुम्हारा कोई मुनासिब सा रिश्ता आए और तुम अपने घर की हो जाओ। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुराती थी।
अभी हम दोनों माँ बेटी बातें ही कर रहे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी थी। अम्मी ने सीने पर हाथ रखा और कहने लगी, या अल्लाह खैर। मैं भागकर गेट तक गई। सामने मुझे मोहल्ले के चंद लड़के नजर आए थे। वो बहुत घबराए हुए थे। वो कहने लगे, उधर मेन रोड पर जमील का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। ये बात तो गोया हम पर कयामत बनकर टूटी थी। अम्मी ने तो अपना सीना पीटना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता चला कि किस तरह मैं और अम्मी अस्पताल पहुंची थी। वहां जाके पता चला कि भाई की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अम्मी कहने लगी, कर दें ऑपरेशन, क्यों नहीं किया जा रहा। तब हमें पता चला कि हमने अभी तक अस्पताल की फीस जमा नहीं करवाई, इसीलिए ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अम्मी रोने लगी थी। अम्मी ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, आप मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दें, इसकी जान बचा दें। अगर मुझे अपना घर बेचकर भी आपका बिल उतारना पड़ा तो मैं उतार दूंगी। खुदा के वास्ते इसका ऑपरेशन कर दें। अम्मी की बातों में इतना दुख, इतनी तकलीफ थी कि मैं रोने लग गई थी, मगर डॉक्टर पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर आप पैसे जमा करवा देंगी तो हम ऑपरेशन कर देंगे। मरीज को हमने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी है। अगर पैसों का जल्द इंतजाम हो गया तो लड़के की जान बचाई जा सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया था तो अम्मी ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, नासिया, तुम अपने भाई की जान बचा लो, कुछ भी करो, पैसों का इंतजाम करो और मेरे बेटे की जान बचा लो। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं बोली, अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो अम्मी रोते हुए चुप कर गई थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए थे। उन्होंने कहा, नासिया, तुम जवान हो, हसीन हो, आईने में जाकर अपना चेहरा देखो। जवान लड़की तो कुछ भी करके पैसे हासिल कर सकती है। तुम बस अस्पताल से चली जाओ और पैसे ले आओ। मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरी सगी माँ है और मुझसे ये सब कह रही हैं। मुझे इल्म था कि वो ये सब फ़कत इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो अपने होशो हवास खो चुकी हैं। उन्हें किसी चीज़ की भी समझ नहीं आ रही थी। मगर मैं अब अस्पताल से निकल चुकी थी। मुझे सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से हासिल करूं। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना गुर्दा बेच दूं। मेरे पास 2 गुर्दे मौजूद हैं। एक गुर्दा बेच भी दूंगी तो क्या हो जाएगा। अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो भी खैर है, मेरी अम्मी का बेटा तो वापस आ जाएगा ना। मैंने इतना सोच लिया और रास्ते में खड़े एक आदमी से पूछकर मैं अस्पताल पहुंच गई थी। मैंने वहां जाते ही डॉक्टर से बात की और कहा, मुझे जल्द से जल्द अपना गुर्दा निकलवाना है, मुझे पैसों की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम आपका गुर्दा खरीद लेंगे, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरी कार्रवाई करना होगी। उन्होंने मुझे नर्स के साथ बाहर भेज दिया था और नर्स से कह दिया था कि ज़रूरी चेकअप कर लें। नर्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम तो इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत हो, तो तुम अपना गुर्दा निकाल कर खुद को बेकार क्यों करना चाहती हो? क्या वजह है कि तुम ये सब कर रही हो? मैंने रोते रोते नर्स को सारी बात बता दी थी। वो कहने लगी, गुर्दा मत बेचो, मेरे पास एक तरीका और भी है जिससे तुम ढेरों ढेर पैसे हासिल कर सकती हो। मैं बोली, वो कैसे? तो नर्स कहने लगी, मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है। उसको अपने भाई के लिए एक अदद लड़की की तलाश है। वो जल्द से जल्द अपने भाई की शादी करना चाहती है और इस चीज़ के लिए वो लाखों के हिसाब से पैसे भी देगी। मैं बोली, अच्छा, मेरी जल्दी से उस लड़की के साथ मुलाकात करवा दें। नर्स कहने लगी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी दोस्त का ड्राइवर बाहर आ गया है, तुम उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाओ। मेरी सहेली घर पर है, वो तुम्हें सारी डिटेल समझा देगी कि तुम्हें क्या करना होगा और क्यों तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैं बोली, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की बाजी लड़ रहा है। तो नर्स कहने लगी, तुम्हारे पास और कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे तुम जल्द से जल्द पैसा कमा सको। मेरी दोस्त तुम्हें मिनटों में लखपति बना देगी। मैंने सर हिला दिया और मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। सारे रास्ते मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी कभी ऐसा भी मोड़ लेगी। ड्राइवर ने गाड़ी एक महलनुमा घर के सामने खड़ी कर दी थी। मैं गाड़ी से उतरी तो ड्राइवर मुझे अंदर ले गया। घर से ही मुझे पता चल गया था कि ये बहुत अमीर लोग हैं। जब मैं लाउंज में दाखिल हुई तो शहजादियों जैसी एक लड़की लाउंज में बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और सोफे की तरफ इशारा कर दिया। मैं सोफे पर बैठ गई थी। कहने लगी, मुझे मेरी दोस्त ने बताया है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, मैं तुम्हें शादी के पूरे 30 लाख रुपए दूंगी, बताओ तुम्हें ये मंजूर है? मैंने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया। वो कहने लगी,
एक बात मेरी ध्यान में रखना, शादी तो तुम्हारी मेरे भाई से होगी, लेकिन हुक्म तुम्हें मेरा मानना होगा। इसी वजह से मैं तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ। मैंने उसकी इस बात पर भी हामी भर ली और उससे कहा, खुदारा मुझे अभी के अभी पैसे दे दें, मेरे भाई का ऑपरेशन रुका हुआ है। तो वो लड़की कहने लगी, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वापस आ जाओगी? मैं बोली, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं बस एक बार पैसे अस्पताल पहुंचाकर वापस आपके पास आ जाऊंगी। उस लड़की ने अपने मुलाजिम को इशारा किया तो वो एक बैग ले आया था। वो लड़की कहने लगी, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं, ये मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूँ और 15 लाख शादी के बाद दूंगी। तुम अब मेरे ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाओ, ये तुम्हें वापस यहीं ले आएगा। और इस बात का ख्याल रखना कि 1 घंटे से ज़्यादा तुम अस्पताल में मत रुकना, नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें पकड़ लेगी। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं उस लड़की के ड्राइवर के साथ बैठकर अस्पताल चली गई थी। अम्मी के पास गई तो देखा कि उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, रह रह कर वो कांपने लगी थी। उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, नासिया, तुम पैसों का इंतज़ाम किए बगैर तो नहीं आ गई ना? मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, मैं पैसे ले आई हूँ। अम्मी कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हमने फिर जल्दी से डॉक्टर को पैसे जमा करवाए और उनसे कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन शुरू कर दें। डॉक्टर ने अपने अमले को हुक्म दिया कि जल्दी से ऑपरेशन थिएटर को सेट कर दिया जाए और लड़के का ऑपरेशन शुरू किया जाए। भाई को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया था। तब मेरी अम्मी जान मेरी तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो कहने लगी, तुमने बहुत अच्छा किया कि पैसे ले आई। अम्मी ने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा था कि ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए और तुमने किस तरीके से हासिल किए। उन्हें उस वक्त में सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी अजीज़ थी। मैं बोली, अम्मी, मैं एक औरत से ये पैसे लेकर आई हूँ। उसने मुझसे कहा है कि तुम पैसे जमा करवा के वापस मेरे घर आ जाना। अब मुझे जाना होगा। तो अम्मी कहने लगी, हाँ तुम चली जाओ, उसका अल्लाह भला करे जिसने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अब तुम यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया ना करो। मैंने सर हिला दिया और बाहर आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी ने एक तरह से अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे वनी कर दिया था, जैसे कि दूसरे इलाकों में होता है कि बेटी को बेटी की जान बचाने के लिए वनी कर दिया जाता है। अम्मी ने मुझे भी अपने बेटे पर कुर्बान कर दिया था। उन्हें तो ये भी इल्म नहीं था कि मैंने किस औरत से पैसे लिए और उसने मुझे क्यों पैसे दिए। आजकल तो कोई किसी को 1000 रुपये देकर राजी नहीं, तो फिर 15 लाख रुपए देने वाली औरत को मुझसे कुछ तो चाहिए होगा। मगर अम्मी को उस वक्त इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं गाड़ी में बैठकर वापस उस लड़की के घर आ गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, वक्त से पहले ही आ गई हो। आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। उस लड़की ने मेरे चेहरे पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया था। वो मुझे धीरे धीरे तैयार कर रही थी और बातें समझा रही थी। उसने एक बात जो मुझे अच्छी तरह से बावल करवा दी थी, वो ये थी कि मैं अपने शौहर के साथ शादी करने के बावजूद उसकी बात नहीं मान सकती। मुझे जो भी करना था वो अपनी नंद के हुक्म से ही करना था। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे तैयार करके मेरे शौहर के कमरे में बिठा दिया गया था। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे अपने भाई की भी फिक्र हो रही थी कि न जाने उसका ऑपरेशन कैसा हुआ था, उसकी तबीयत अब कैसी थी। मेरे पास अम्मी के साथ रब्ता करने का कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि हम लोगों की तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह का मोड़ ले लेगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया था। वो उस वक्त तन्हा नहीं था, बल्कि उसके साथ 7 और भी लड़के थे। मेरे शौहर ने जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑन की तो मैं इतने लड़के देखकर घबरा गई थी, जबकि मेरा शौहर मेरी तरफ देखकर हैरान रह गया था। उसने कहा, तुम यहाँ फिर से? फिर वो अपने दोस्तों की जानिब मुतवज्जा हुआ और उनसे कहने लगा, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा, चलो आओ बाहर चलते हैं। जबकि मैं हक्का बक्का बैठी रह गई थी। ये कैसी बात हुई कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा शौहर अपने दोस्तों से कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब होगा। क्या मेरी नंद ने मेरा और मेरे शौहर का निकाह नहीं पढ़वाया था? कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही थी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। गुर्बत भी बहुत ही बुरी चीज़ है। मैं फ़कत पैसों के खातिर इन 2 अजनबी लोगों के दरमियान फंस कर रह चुकी थी, जो न जाने किन सरगर्मियों में मशगूल थे। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर फिर से कमरे में आ गया था। उस वक्त वो बिल्कुल अकेला था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा रही थी। वो आगे बढ़ा और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है,
मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं रूहान सी हो गई थी और बोली, हमारा थोड़ी देर पहले निकाह हुआ है, मैं आपकी बीवी हूँ, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है हमारा निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई हो? तुम्हारे घर वालों ने किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया? उन्होंने तुम्हें तन्हा ही भेज दिया? मेरे पास इन बातों का जवाब ही नहीं था। मैं खामोशी रही थी। फिर बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं बेतहाशा घबरा गई थी। मेरा शौहर बाहर की जाने भागा था। मैं भी बेड से उठना चाहती थी, लेकिन मैं उठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी नंद ने मुझे सख्ती से मना किया था, और मैं चाहने के बावजूद भी बेड से ना उठी। मेरा शौहर कमरे से ऐसा गायब हुआ कि सुबह तक पलटकर वापस नहीं आया। सुबह एक मुलाजमा मेरे कमरे में आई थी, तो मैंने उससे पूछा कि रात को बाहर से किस किस्म की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहने लगी, हमारी मालकिन की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो चीख रही थी। कमाल साहब उनके पास गए तो उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। मैंने सर हिला दिया तो वो मुलाजमा चली गई थी। अब मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि क्या मुझे अब बेड से उठ जाना चाहिए कि अभी भी नहीं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी नंद कमरे में दाखिल हो गई थी। उसके आते ही मैं बोली, क्या अब मैं बेड से उठ सकती हूँ? तो मेरी नंद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। न जाने वो क्यों मुस्कुराई थी, मगर उसने मुझे उठने की इजाज़त दे दी थी। मैं खड़ी हुई और बोली, आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई थी? तो वो कहने लगी, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं ठीक हूँ या बीमार, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब तुम्हें चंद दिन और यहीं पर ठहरना होगा। ये बात सुनकर मैं हैरान हुई थी कि चंद दिन ठहरने से आपका क्या मतलब है? फिर मैं कहाँ चली जाऊँगी? तो मेरी नंद ने कंधे उचका दिए। वो कहने लगी, तुम्हारी मर्जी और तुम्हारे शौहर की। अगर वो तुम्हें रखना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर छोड़ना चाहे तो फिर ये तुम दोनों के आपस का मामला है। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मुझे पहली ही नज़र में मेरा शौहर अच्छा लगने लगा था। मेरी नंद कमरे से बाहर जाने लगी तो बोली, तुम्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं है, तुम अपने कमरे में रहना, सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा। मैं चुप रही थी। मैंने तो नहीं सोचा था कि मुझ पर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। मेरा बार बार ध्यान अपने भाई की तरफ भी जा रहा था। मैं दुआएं कर रही थी कि मेरा शौहर कमरे में आए तो मैं उससे कहूं कि मुझे अस्पताल ले जाए, मगर मेरा शौहर कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे एक कमरे में नज़रबंद कर दिया गया हो। मुझे तन्हाई चुभने लगी थी। मेरी आंखें सारा दिन नम रहीं। अल्लाह अल्लाह करके रात का वक्त हुआ था। जब मेरी नंद एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुई थी, वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर आने वाला है, खबरदार जो तुम बेड से उठी यहीं चिपके रहना। मैं बोली, मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मगर मेरी नंद ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर आने वाला है, मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मेरा शौहर कमरे में आ गया था। उसने मुझे देखा तो बोला, तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर गई नहीं? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा शौहर एकदम परेशान हो गया था। वो आगे बढ़ा, उसने मेरे आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से चीखों की आवाज़ें आने लगी थी। मेरा शौहर फिर से कमरे से बाहर चला गया था और फिर सारी रात मैं तन्हा ही बिस्तर पर बैठी रही थी। सुबह तक मैं तन्हा थी और फिर मुलाजमा आई और मुझे खाना देकर चली गई थी। अब मुझे अगली रात का इंतज़ार था कि कब मेरा शौहर आएगा और कब मैं उससे बात कर सकूंगी, उससे अपने रिश्ते के मुतालिक कुछ पूछ सकूंगी, उससे अपने भाई के बारे में बात कर सकूंगी। अगली रात मेरा शौहर आया। मैंने उससे कहा, मुझे अस्पताल जाना है। मेरा शौहर कहने लगा, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है, अस्पताल क्यों जाना है? अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि एकदम फिर से बाहर से चीखों की आवाज़ आने लगी थी। मेरा शौहर कमरे से बाहर चला गया था। सुबह मुलाजमा ने बताया कि जब से आपकी शादी हुई है हर रात मालकिन को दौरा पड़ जाता है। मैं बोली, क्या कभी उनके साथ पहले भी ऐसा होता था? तो मुलाजमा ने नफ़ी में सर हिला दिया था। ये बात सुनकर मैं बेतहाशा हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो मेरी नंद मुझे अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी और मुझे 30 लाख रुपया भी दिया था। अगर उसने यही करना था तो फिर उसने इतनी बड़ी रकम क्यों दी? अगर वो अपने भाई को अपने पास रखना चाहती थी तो फिर वो शादी न करती, उस पर तो कोई जोर ज़बरदस्ती न थी। फिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? ये बात मुझे बेहद परेशान कर रही थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगी। और फिर मुझे अपने भाई की भी बेतहाशा फिक्र थी। मैं अस्पताल जाने की तभी बात कर सकती थी जब मैं 2 घड़ी अपने शौहर के साथ बैठती। मैंने मुलाजमा से कहा,
कि तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगी, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। मेरी बात सुनकर मुलाजमा का तो मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बताओ क्या कहना है। तो मैंने उससे कहा, आज रात तुम अपने मालकिन के खाने में नींद की दवा शामिल कर देना। उसने कहा, कोई मसला नहीं। उसने कहा, कोई मसला तो नहीं होगा ना। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, सुबह उठते ही मैं 50,000 रुपये तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। मुलाजमा मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। वो कहने लगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब रात हो चुकी थी। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया था। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा था और फिर मेरे पास आकर बैठ गया था। वो बोला, मैं जानता हूँ मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ है, मगर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, मुझे तुम्हारे मुंह से हर बात जानना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने शौहर को हर बात बता दी थी। उसे कह दिया था कि मैंने ये निकाह फ़कत पैसों की वजह से किया है। मेरा शौहर बात समझ गया था। फिर मैं बोली, आप तो इतने अमीर हैं, आपको तो आपकी कम्युनिटी में अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है, फिर आपकी बहन ने शादी के लिए 30 लाख रुपए क्यों दिए। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर हैरान हुआ था। वो कहने लगा, अच्छा अब मैं सारी बात समझा। मैं बोली, मुझे भी आप समझा दें। तो मेरा शौहर कहने लगा, मेरे साथ ज़िंदगी ने वफा नहीं की। मेरी जब पहली शादी हुई तो भी मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने ये नहीं बताया कि मेरी बीवी के पास फ़कत चंद दिन ही ज़िंदगी के बचे हैं। उसे कैंसर था। वो शादी की रात ही मर गई थी। उसके बाद फिर जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरी दूसरी बीवी मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। हमारी कम्युनिटी में ये बात फैल गई थी कि मैं न जाने अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक करता हूँ कि वो मुझे छोड़कर चली जाती हैं। अब मेरी बहन मेरा रिश्ता करना चाहती थी, मगर कोई अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं था। मैं बदनाम हो चुका था। शायद इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मेरा निकाह करवा दिया, और हर रात वो बेहोश होने का नाटक भी इसीलिए करती है ताकि चंद दिन मैं यहाँ ठहर जाऊँ और मुझ पर लगा हुआ इल्ज़ाम ख़त्म हो जाए। मैंने पूछा, आपकी बीवियों के जाने में आपका कोई हाथ है? तो मेरे शौहर ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला किसका दिल चाहता है जब घर बस गया है तो उजड़ जाए। मैं ये बात सुनकर बोली, अब आप मुझे छोड़ देंगे क्या? मेरा शौहर कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहो तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। अगर तुम हमारा ये रिश्ता पैसों के लालच से ख़त्म करके प्यार मोहब्बत पर ले आओ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं बोली, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये बात सुनकर मेरा शौहर मुस्करा दिया था। वो कहने लगा, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी तुम्हारे साथ बसर कर लूँगा। फिर मैंने अपने शौहर से अपने भाई के बारे में बात की तो उसने कहा, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। जब हम अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि मेरा भाई बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है और डॉक्टर उसे जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर देंगे। मेरी अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वो कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? इधर मुझे तुम्हारे भाई की फिक्र तो उधर तुम्हारी परेशानी मेरी जान ले रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने अम्मी को सारी बात बता दी तो मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, ये सब मेरे खुदा का करम है। मैं अगर ज़िंदगी भर भी ऐसा रिश्ता ढूंढती रहती तो मैं नाकाम रहती। मैंने मुस्कुराकर अम्मी को गले लगा लिया था। खुशियाँ अब मेरी मुंतज़िर थीं।